तो इनको इकट्ठा करने के लिए थोड़ा सा कठोर भी बोलना पड़ेगा। कठोर, और मैं कठोर शब्द इस्तेमाल नहीं करता, कठोरतम। अगर जल्दी चाहिए तो, जल्दी चाहिए तो। और कठोरतम नहीं बोलोगे और बिल्कुल भाती बोलोगे और मिठाई लपेट बोलोगे तो परिणाम नहीं आने वाले। हर एक आदमी कभी बनते हैरी है, बताओ हैरी है? आज भाई बताओ है या नहीं? अच्छा बताओ हर एक संबंध संगी रविदासी है या नहीं है? अच्छा बताओ जितने लोग बैठे वाल्मीकि के मानने वाले है नहीं है, जो विचार है नहीं है, बताओ इनमें सारे निर्देश है नहीं है? जरा हाथ उठाओ। ये समन संघ है। समन संघ कहता है कि पूरा परिवार हमारा, पूरे लोग हमारे, जो जा सकता है जो आ सकता है आना चाहिए। ये हमारी नहीं है। वो ये कहे कि आग के जो चारों तरफ फेरे हैं वो हमारे नहीं है, ऐसा नहीं है। हमने विरोध में आके, क्योंकि हमारा विरोध बमड़ से रहा है और बमड़ ने इस पर कब्जा कर लिया, उस कब्जे के विरोध में हमने अपनी संस्कृति, अपने संस्कार को एक शब्द में छोड़ दिया। और छोड़ना आसान भी। क्यों छोड़ना आसान? क्योंकि समझाना मुश्किल। किसको समझाओगे कि ये हमारे हैं? हमारे तो आदमी को अगर ये कहो कि शंकर काले हैं, शंकर बहुत सारे हैं, इनको शंकर बोलते हैं, ये हमारे ही बुद्ध के उपासक ये मानने वाले रहे हैं, बुद्ध के काम को आगे बढ़ाने वाले रहे हैं, इनके जो अनुयायी है वो हमारे लोग हैं, ये नागवंशी हैं, इनके गले में जो नाग इसको सप्त बोलते हैं वो हमारा है, ये जो माथे पे तिलक लगाते हैं ये 3 लख है, ये जो बीच में आंख है ये प्रज्ञा का नेत्र है, ये जो शीतल धारा बहती है ये विपश्यना के बाद मन शांत होता है वो है, ये जो खाल पे बैठते हैं ये बड़े शिकारी लोग रहे हैं, ये जो त्रिशूल है ये 3 सूत्र हैं। किसको समझाओगे? समझाना मुश्किल है, क्योंकि कब्जा उनका है, प्रचार उनका है, वो पूजा पाठ में सारे रमे हुए हैं। वैसे ही शादी के संस्कार भी सारे के सारे उनके कब्जे में है। पर क्यों है कब्जे में? जब मैं शादी कराता था समझे धम से, तो मैं वर और वधू को 100-100 रुपए करारे करारे देता था, करारे करारे लेके जाता था, एक लड़की को और एक लड़के को देता था। क्यों देता था? ताकि उनको ये पता चले कि शादी कराने के लिए पैसे देने की जरूरत नहीं है, तो बमड़ का पैसा बंद होना चाहिए। शादी कराने के पैसे के लिए बमड़ ने कब्जा किया है। वो शादी इसलिए कराता है कि उसको पैसा मिलता है, उसका पैसा बंद हो जाए तो पागल नहीं कि रात के 12 और 1 बजे तक बैठ के वहां शादी कराएगा। 2 बजे 3 बजे शादियां होती हैं। तो ये जो सिस्टम है सारे के सारे शादी कराने के, ये हमारे हैं। अब हमारे कैसे हैं? हमारे जितने भी लोग हैं, महापुरुष हैं, ज्ञानी हैं, वो एक बात कहते हैं कि ये बमड़ बाहर से आए हैं। इसमें तो सब एग्री है ना कि बमड़ बाहर से आए हैं, या किसी को लगता है कि यहीं के हैं? एक बार हाथ ना तो बोल दो, सब एग्री हैं? सब लोग एग्री हैं इस बात में कि बमड़ बाहर से आए हैं? उठाना जरा सारे लोग हाथ। सब एग्री हैं, 100 के 100% एग्री हैं। जब सारे लोग इस बात को जानते हैं कि बमड़ बाहर से आए हैं, और हमारी किताबें जो हमारे बाबा साहब ने लिखी, या जो किताबें हमको सही बात बताती हैं, वो ये भी कहती हैं कि ये बाहर से जो आए लुटेरे आए, लूटते थे या फिर भिखमंगे आए, मांगते थे, ये भी बात क्लियर है। लूट नहीं पाए क्योंकि हमारी संख्या ज्यादा थी, इसलिए भिखमंगे बन गए, याचकर्ता बन गए। अब जो अलग अलग तरीके से बाहर से लोग आए, उनके साथ में महिलाएं नहीं आई, ये भी हमारी किताबें बोलती हैं। जब महिलाएं नहीं आई तो शादी किसकी हो रही है? शादी कौन कराएगा उनसे? जब महिलाएं साथ लेके नहीं आए, इस बात को तो मानते हो ना कि महिलाएं साथ नहीं आई। जब महिलाएं साथ नहीं आई तो शादी किसकी हो रही है? शादी का संस्कार किसका है? वो कैसे हमारे मंडप में बैठ जाएगा? वो कैसे हमारे रीति रिवाज से शादी करेगा जो हम लड़की देने को तैयार नहीं है? तो उन्होंने डकैती डाली, लूटा, भोजन की लूट और महिलाओं की लूट, ये लूट हुई है। और ये कबीलों में चलती है, जहां से ये लोग आए वहां के कबीलों में महिलाओं के भोजन की लूट चलती है। तो महिलाएं लूट के लेके गए वो लोग। ये बात कौन प्रूव करता है कि महिला लूट के गए? किसी को बोलो कि भारत की महिलाएं सारी उनके पास हैं, हमारी महिलाओं के पास हैं, तो कोई कहेगा बेकार की बात है। और डीएनए ये प्रूव करता है कि भारत में बमड़ों का डीएनए अलग है पर महिलाओं का डीएनए अलग नहीं है। ये बात है नहीं है?
तो महिलाओं का डीएनए नहीं है इसका मतलब महिलाएं उनकी नहीं आई हैं, महिलाएं हमारी हैं सारी सारी। और जब महिलाएं हमारी हैं और शादियां हमारे यहाँ हो रही हैं तो संस्कार किसके हैं, संस्कार किसके हैं? ये जो अग्नि की पूजा करते हैं हम, ये प्रकृति की पूजा है और हम प्रकृति की रस्म निभा रहे हैं। तो अग्नि के फेरे ले रहे हैं तो प्रकृति की पूजा कर रहे हैं, उसको साक्षी मान रहे हैं, उसको हम ये मान के चले कि विटनेस है कि हम सच्चे हैं। तो ये किसका है? वो 38 मंगल सूत्र जो हमें दिए बुद्ध ने, वो 38 मंगलों की माला हम पहनते हैं। अच्छा, भारत के बाहर दिखाओ कहीं मन का है कोई मंगलसूत्र है क्या? अगर कमल बाहर से आया है और मंगलसूत्र हमारा नहीं है तो बाहर होना चाहिए, पर बाहर नहीं है तो किसका है? हमारा है। हमारे तो बुद्ध ने मंगलसूत्र बताए हैं। तो ये जो लाल रंग लगाते हैं ये भी पाली के अंदर दिया हुआ है, अभी मुझे एक नाम याद नहीं है इसका क्या है, ये भी हमारे यहाँ है, इसका नाम दूसरा है। पर भारत के बाहर तो कोई लगाता नहीं, वो लगाता भारत के बाहर। क्या देखा? अगर ये परंपरा उनकी होती, ये संस्कृति उनकी होती, ये संस्कृति उनकी होती, तो जहां से ये लोग आए हैं वहां कुछ तो मिलता और कुछ नहीं मिलता। एक एक संस्कृति, एक एक परंपरा, एक एक चीज हमारी है, हमने इसको छोड़ दिया। किस उम्मीद में छोड़ा? इस उम्मीद में छोड़ा कि हमारे लोग जल्दी इसको समझ जाएंगे और सारे छोड़ देंगे, सारे छोड़ देंगे। हमने बाबा साहब की मानी, बाबा साहब की बात मान के जितने लोग छोड़ सकते थे छोड़ दिया, पर फायदा पूरा नहीं हुआ। दिक्कत यह हो गई कि हमारा एक बहुत बड़ा जो तबका है वो इसको एक साथ नहीं छोड़ पाया। और दूसरी दिक्कत यह हो गई कि उन्होंने डॉक्टर अंबेडकर के अनुयायियों को आइसोलेट कर दिया। क्या कर दिया? आइसोलेट मतलब एक अलग गुट बना के चिन्ह देके उनके खिलाफ में प्रचार करना शुरू कर दिया। और अभी तो वो गधे घोड़ों को लेके आ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि संविधान भी डॉक्टर अंबेडकर ने नहीं बनाया, मतलब हम उसी को दे रहे हैं, हमको नई नई बातें नई नई चीजें दे देते हैं। तो वो जो डॉक्टर अंबेडकर के अनुयायी जितने भी रहे हैं और जो बुद्ध के अनुयायी रहे हैं, उनका अलग गुट बना के उनको आइसोलेट करके उन्हीं के लोगों को उनके अगेंस्ट में पिछले 20-25 साल में खड़ा किया गया है। कैसे खड़ा किया है? जैसे इधर की साइड में जानकार लोग कौन थे जिनको चम्मर, चमार, जाटव या कोरी या जुलाहा इस तरह का बोलते हैं, ये सबसे ज्यादा जागरूक और तेज लोग रहे हैं। अब इनकी जानकारी ज्यादा हो गई तो इनके खिलाफ इन्हीं के भाइयों को जो दूसरे हैं उनको खड़ा किया नियम से। आरक्षण लेके तुम्हारा ये अम्बेडकरवादी है, तुम तो वाल्मीकि हो, तुम तो फलाने पंथ के हो, तुम्हारा इनसे क्या लेना देना है। ये खाइयां खड़ी की गई और उनको टिकट दिए गए, उनको राजनीतिक टिकट दिए गए। और ये जो जागरूक ज्यादा लोग थे इनको पनिशमेंट के रूप में इनकी नौकरियां खत्म करने का काम, इनके टिकट खत्म करने का काम और इनकी मान्यता खत्म करने का काम जो पहले हुआ वो हुआ। पर इसको हमारा पॉलिटिकल विंग नहीं समझता। जो लोग हमारे पॉलिटिकल राजनीतिक लोग रहते हैं वो नहीं समझते इसको, क्योंकि उनको टिकट दिखाई देता है, वो टिकट का उसका आंखों में पट्टा रख देता है। इनको किसी भी हालत में जो धर्म के गुरुओं के लोग हैं उनको नहीं दिखाई देता। उनको कह देते हैं अरे डॉक्टर अंबेडकर ने बुद्ध को कहा है तुम तो रविदासी हो, तो गुरु जी की जय करो, तो तुम नेता हो गए, ये पकड़ो 2 पुलिस वाले तुम्हारे साथ रहेंगे, अब तुम वीआईपी हो गए, अब ये पुलिस की गाड़ी तुम्हारे साथ रहेगी, तुम बड़े गुरु की हो गए। अब तुम कबीर पंथ वालों, ये लोग 1 लाख रुपया अपना भवन बनाओ, तुम कबीर पंथ को आगे बढ़ाओ। ये आइसोलेशन किया गया डॉक्टर अंबेडकर का और बुद्ध का। और बड़ी बड़ी तलवारें खिंची हुई हैं। जो बुद्ध के अंधे भक्त हो गए वो कहते हैं अरे वो रविदास जी तो राम को मानते हैं, वो तो राम का गुणगान करते हैं, अरे वो तो कबीर साहब के वाणी में तो राम का नाम लिखा हुआ है। ऐसा प्रचार करते हैं वो, ताकि डॉक्टर अंबेडकर का और बुद्ध का प्रचार ज्यादा आगे ना बढ़े और इनमें आइसोलेशन हो जाए, झगड़े हो जाए। इसलिए वो हमारे भवनों को अलग अलग बनवाने के लिए 10 लाख 5 लाख का भेंट देते रहते हैं लोग, और अलग रखना अलग, अलग करना अलग। ये काम संगठन चलाने वालों को और नेताओं को समझ में नहीं आएगा कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो देखो समन संघ कहां बैठा हुआ है? समन संघ बैठा हुआ है कबीर साहब के दरबार में, कबीर साहब के दरबार में बेखौफ और सच्चे मन से बैठा ना। हर एक आदमी कबीरपंथी है नहीं है? बताओ है नहीं है? हाथ उठा के बताओ है या नहीं?
अच्छा बताओ, हर एक समन संगी रविदासी है या नहीं है? अच्छा बताओ, जितने लोग बैठे हो वाल्मीकि को मानने वाले हैं नहीं है, जो विचार है नहीं है? बताओ इनमें सारे निर्देश है नहीं है? जरा हाथ उठाओ। ये समन संघ है और यही जीतेगा और यही आगे बढ़ेगा और यही सबकी काट है। इसलिए जब बार बार कहते हैं कि एक किसी महापुरुष के पीछे नहीं जाना है, सारे महापुरुषों के पीछे जाना है। सारे महापुरुष समन संगी हैं और सारे महापुरुष समन संघ के हैं। अपनी जबान पे एक ही महापुरुष का गुणगान करोगे तो आपको पकड़ लेगा, वो समझ जाएगा कि ये समन संगी नहीं है। इसलिए समनों के गुण गाने हैं और सारे समनीय धर्म की बात करनी है और समर शब्द ही घटना है और समर समर में ही जाना है। यहां से हम जीत रहे हैं। हम जीत इसलिए रहे हैं क्योंकि हम अब से पहले कुछ भी थे, पर अब सारे महापुरुष हमारे हैं और हम समन संगी हैं। इससे जो डॉक्टर अंबेडकर को उन्होंने रोक के रखा है ना, एक बाड़े में बांध दिया है कि ये अंबेडकर वाले हैं। इससे जो उन्होंने गौतम बुद्ध को बांध दिया है कि ये बुद्ध वाले हैं। इससे जो उन्होंने कबीर साहब को बांध दिया है कि ये कबीरपंथी हैं। इससे जो गुरु रविदास वालों को बांध दिया है कि ये रविदासी हैं, वो ताले खुल गए, वो बेड़ियां खुल गई। हम समर वाले हैं, समर संगी हैं, समर धम के हैं, सारे गुरु हमारे हैं। कोई भी व्यक्ति कितना ही दुष्प्रचार कर ले, हमको अगर बाड़े में भी बांधेगा तो भी हम 120 इकट्ठे हो जाएंगे, 120 करोड़। अगर कोई हमको ये कहेगा कि ये समर संघ वाले हैं, ये समर वाले हैं, तो भी हम 120 करोड़ हैं। इसलिए हम जीतेंगे। और इसकी सबसे खूबसूरत मिसाल ये है कि यहां जितने लोग हैं, ये पगे पगाए समर संगी हैं, ये सभी देखो कहां कहां से आ जाए हैं। अगर समर संघ की विचारधारा नहीं होती तो परिहार सर को रविदासी वाले लोग आते बस, या परिहार सर अगर बुद्ध वाली बात करते तो बुद्ध वाले लोग आते, या परिहार सर अगर अम्बेडकर वाले लोग करते तो अम्बेडकर वाले आते, और उनका दायरा बड़ा छोटा सा रहता। पर ये शादी का जो माहौल है, जो संखार है, जिसमें हम सारे लोग आए हैं, ये समर संघ का असली काम है। असली शादियों में जाना, संखार में जाना, बच्चे के जन्मदिन में जाना, संगति में जाना, सन्निपात बाहुल में जाना, ये कोई राजनीतिक पार्टी नहीं करती, ये कोई धार्मिक लोग नहीं करते। वो सिर्फ आते हैं, अपना भाषण दिया और चले गए, आए अपनी बात कही चले गए। पर समन संघ इनकी बात ही नहीं करता। समन संघ कहता है कि पूरा परिवार हमारा, पूरे लोग हमारे, जो जा सकता है, जो आ सकता है, आना चाहिए। बहुत कम समय में इतने इतने दूर दूर से लोग सिर्फ अपने समन संगी भाई के, उनकी बेटी के संस्कार में, संखार में आए, इतनी गर्मी में आए और ये सिलसिला शुरू हो गया। तो जहां जहां शादियां होंगी, जहां जहां हमारे फेस्टिवल होंगे, वहां हम लोग जाएंगे। और ये संगति तो हमारी बोनस में है, क्योंकि हमारे पास समय है तो हमने संगति कर दी। पर असली संगति हमारी वो है जो हम शादी के संखार में आए हैं। असली संगति हमारी वो है, क्योंकि वहां कोई हमारा मोटिव नहीं है, पर हम मिल रहे हैं, परिवार बढ़ रहा है और सारे परिवार में और सारे समन है, तो मैं समन वाला उद्देश्य पूरा होता है। बहुत अच्छी भावना के साथ में, हमेशा के लिए, हमेशा के लिए, बिना लालच के, बिना राजनीतिक टिकट के, बिना पैसे के, बिना किसी गुरु के, बिना किसी चेले के, हम लोग समनों की शादी, समनों के संखार में आना जाना, बैठना उठना करेंगे तो समन संघ को दुनिया की कोई ताकत बहुत जल्दी बढ़ने से नहीं रोक सकती। इसलिए ये जो आइसोलेशन वाला मामला है, इसको ध्यान से बता रहा हूं, मैं फिर बता रहा हूं। हमारे महापुरुषों का जो आइसोलेशन किया गया, आइसोलेशन समझते हो ना, एकांतवास, अलग कर दिया, अलग अलग जो किया, अलग थलग जो किया है, वो अलग थलग वाला मामला हमको बहुत तेजी से तोड़ना है। और इसमें हमारे बहुत लोग लगे हुए हैं अलग थलग करने में। जैसे बुद्ध धर्म के लोग काम करने वाले भंते अलग हैं, कई भंतों ने अलग अपने पिटारे खोल दिए हैं, अम्बेडकर वादियों ने अलग अलग पिटारे खोल दिए हैं, कबीरपंथियों ने अलग अलग खोल दिए हैं, रविदासियों ने अलग अलग खोल दिए हैं। ये सारे के सारे अलग अलग जो चल रहे हैं, तो इनको इकट्ठा करने के लिए थोड़ा सा कठोर भी बोलना पड़ेगा, कठोर। और मैं कठोर शब्द इस्तेमाल नहीं करता, कठोरतम। अगर जल्दी चाहिए तो, जल्दी चाहिए तो। और कठोरतम नहीं बोलोगे
और मृदुभाषी बोलोगे और मिठाई में लपेट के बोलोगे तो परिणाम नहीं आने वाले। कठोरतम बोलना पड़ेगा इनको, और कठोरतम बोलने से पहले अपने आप को अच्छी तरह मन में यह मानना पड़ेगा कि सारे समण महापुरुष एक हैं और हमारे हैं। और अगर ये भावना मन में नहीं लेके आओगे तो आपको पकड़ लेगा, वो आपको पकड़ लेगा, फिर आपकी धुनाई कर देगा। तो इसलिए आज हम समणीय संस्कार के साथ में शादी करेंगे, हमारे 3 लोग शादी करवाएंगे, क्योंकि वो बुद्ध को मानने वाले हैं। इसलिए समणीय धर्म में बुद्ध के ही संस्कार आएंगे, और कहीं और कबीर के संस्कार होते तो उनके आएंगे, कहीं रविदास जी के संस्कार तो उनके आएंगे, पर सारे संस्कार हमारे समणीय धर्म के हैं। कोई आपसे पूछे कि शादी कैसे हुई थी, बुद्ध धर्म बोलने की जरूरत नहीं है, ये बुद्ध धर्म से हुई थी, समणीय धर्म से हुई है। कैसे हुई है? समणीय धर्म से। अगर बुद्ध धर्म से बोलोगे तो पकड़ लेगा, तो जो कबीर वाला है वो क्या कहेगा, अरे ये बुद्ध धर्म का प्रचार करते हैं। जो रविदास वाला वो पकड़ लेगा, क्या कहेगा, अरे ये बुद्ध धर्म का प्रचार करते हैं। जो वाल्मीकि वाला वो पकड़ लेगा, क्या कहेगा, अरे ये बुद्ध धर्म का प्रचार करते हैं। तो वो एक कमरे में बांध देगा आपको, फिर आप फंस जाओगे। इसलिए संखार तो आप बुद्धि रीति से जो माधव श्रीलंका था उससे होगा, वो समणीय संखार है। पर आपने बोलना यही है कि समणीय संखार से शादी हुई है। समर शब्द ही लगाना है हर जगह, समर सभ्यता, समर संखार, समर संगति, समर परंपरा, समर कार्य विधि, समर लगाना है। चाहे कबीर साहब का हो, चाहे रविदास साहब का हो, चाहे तुलसीदास साहब का हो, चाहे किसी का भी हो, समर लगाना है, तो हम जीत जाएंगे। और मैं इजाजत चाहूंगा, क्योंकि मैं रात 2 बजे तक जगा रहा, तो मैं सभा से जाने की इजाजत चाहूंगा, क्योंकि अगर मैं 2 घंटे नहीं सोया तो मैं फिर वहां शादी में सो जाऊंगा। तो थोड़ा सा इसलिए मैं आपने सुना तो बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी किसी बात में कोई कमी हो तो संघ मुझे माफ करे, संघ मुझे माफ करे, संघ मुझे माफ करे। संघ नमामि, संघ नमामि, संघ नमामि।